मसीह की बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। खुदा का शुक्र है कि एक बार फिर से हम बाप की हज़ूरी में आ सके। प्यार से भरे मेहरबान से आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी तमजीद करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं। खुदा हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा आप हमारी दुआओं को सुनते और उनका जवाब देते हैं। आप जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी खुदा है, आपके प्यार मोहब्बत खूबसूरत खुदा तरस और फजल के लिए आपका शुक्र करते हैं। पूरे वक्त में संभालिए और हमारा ध्यान, हमारा सोच, हमारा फोकस हमारे खुदा यीशु मसीह नासरी की बातों पर हो, यीशु के नाम में आमीन। हम गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मैं प्रभु की। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मैं प्रभु की। आमीन। खुदा का पाकलाम पढ़ना शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 8वां बाब उसकी पहली 10 आयत आज हम पढ़ेंगे। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा घर को रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे और बाज़ इनमें से दूर दूर के हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बियाबान में कहाँ से कोई इतनी रोटियां लाए कि इनको सैर कर सके। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाएं, और उसने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे रख दी। और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ थी। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। बस वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़े के 7 टोकरे उठाए, और लोग 4000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत किया और वो फिलफोर अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर दिलमुनता के इलाका में गया। पाकलम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदा हमें बरकत बख्शे। आमीन। यहाँ पे हमने देखा कि यीशु मसीह जो है वो 4000 लोगों को खाना खिलाते हैं। कैसे? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो कि पहले भी हम सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह ने जब वो ज़मीन पर आए और जिस्म के रूप में, जिस्म धार कर इंसान के रूप में जब वो इस ज़मीन पर आए, तो उन्होंने यीशु मसीह की खुदा की जब खिदमत की, मुनादी की, लोगों को तैयार किया, मोजज़ात दिखाए, और बड़े बड़े काम उनके वसीला से होते थे, और लोग जो थे उनके पीछे आगे उनके रहते थे खुदा के कलाम को सुनने के लिए, खुदा उनके मोजज़ात को देखने के लिए, है ना। और यीशु से देखते थे कि इनके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर खुदा के कलाम को सीखने की भूख थी, प्यास थी, कि वो जान सके कि वो किस तरह जो है वो गंदगी से, वो बदी से बच सकते हैं, है ना। सो यीशु मसीह ने जब देखा कि ऐसे ही लोग जो हैं यीशु मसीह के साथ 3 दिन से हैं और यीशु मसीह को उन पर तरस आता है ना। यीशु मसीह उनको क्या, वहाँ पे थोड़ी सी चंद 7 छोटी मछलियाँ होती हैं और 7 रोटियाँ होती हैं। यीशु मसीह उनके और उस पर बरकत देता है, और खुदावंद का एक बड़ा मौजज़ा हम वहाँ पे देखते हैं कि हर कोई 4000 तकरीबन वहाँ पर लोग थे, और सब उस खाने से सैर होते हैं, है ना। यहाँ पे हम जो मेन बात है, इसके अलावा ये भी है कि यहाँ पे जो हमें सिखाया जा रहा है इसके साथ साथ, क्योंकि हर कलाम में बहुत सारी बातें मुख्तलिफ वे में हमें सिखाई जाती हैं, हमें मिलती हैं सीखने को। सो यहाँ पे जो आज हमारे सीखने के लिए है वो ये है कि जो लोग यीशु मसीह के कलाम के भूखे और प्यासे होते हैं,
बेशक ये मसरूफ़ लाइफ है, मसरूफ़ ज़िंदगी है और हम मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, बच्चों की अच्छी स्टडी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं। और इस बीच में हम मोस्टली, बल्कि ऐसा ही हो रहा है, ये बहुत सारे घरों में ऐसे ही है कि हम खुदावंद को भूल जाते हैं, खुदावंद का नाम लेने का हमारे पास वक्त नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लोग यीशु मसीह के पीछे थे उनका भी घर होगा, है ना, उनके भी काम होंगे, उनकी भी ज़रूरियात होंगी। उस टाइम के लिहाज से बेशक आज के लिहाज से शायद डिफरेंट हो, यकीनन मुख्तलिफ होंगी, लेकिन मसरूफ़ होंगे वो भी। लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर खुदा के कलाम को सीखने की, उसके मुजज़ात को देखने की एक भूख नज़र आ रही है ना। और वो ये सारे अपने बच्चों के भूख की फ़िक्र किए बग़ैर, अपने खाने की फ़िक्र किए बग़ैर, अपने अच्छा पहनने की फ़िक्र किए बग़ैर यीशु मसीह के पीछे जाते हैं। सो यीशु मसीह यहाँ पे देखें, यीशु मसीह को वो कलाम सुनना चाहते हैं, उनकी भूख कलाम है ना। लोग जो हैं वो कलाम को सुनना चाह रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे क्या कर रहे हैं? यीशु कलाम तो दे रहे हैं, कलाम तो सिखा रहे हैं, ज़िंदगी की बातें तो बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि हम भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमें खाना दो, हम भूखे हैं, हमें खाना दो, किसी ने नहीं कहा। सब यही नज़र आ रहा है कि वो खुदा के कलाम को सीखने के लिए, मोजज़ात को देखने के लिए वो यीशु मसीह के पीछे पीछे हैं। सो यीशु मसीह खुद महसूस करते हैं कि इनको भूख लगी है। ये दूर के कुछ लोग यहाँ के दूर के हैं, जब वो वापस जाएंगे तो भूखे होंगे, मुझे इनको खाना देना है ना। वो कैसे भी करके उनको खाना खिलाते हैं। एक बड़ा मोजज़ा वहाँ पे रूनुमा होता है ना। आज हमारे लिए, हम जितने मर्ज़ी मुश्किल में क्यों, जितने मर्ज़ी ये इसमें बिज़ी क्यों ना हो, कम से कम खुदावंद के पीछे जब हम खुदावंद को सौंप देंगे ना अपनी हर चीज़, अपनी ड्यूटी, अपने स्टडी, अपने बिज़नेस, जो भी हमारा है जिसमें हम बहुत मसरूफ़ हैं, अपने क्या पूरे वक्त को हम खुदावंद को दे देंगे ना कि खुदावंद आप हमारी मदद कीजिए, आप हमें हिकमत दीजिए, हम आपके लिए भी वक्त गुजारना चाहते हैं, क्योंकि मेन तो हम आपके लोग हैं। आपने हमें इस दुनिया में भेजा है सिर्फ घर के कामों के लिए, सिर्फ स्टडी के लिए, सिर्फ ड्यूटीज़ के लिए, सिर्फ फ्यूचर की फ़िक्र करने के लिए। ये फ़िक्र तो आपकी है, हमें तो सिर्फ करना है ना। सो खुदावंद के साथ चलने की ज़रूरत है। जो खुदावंद के पीछे चलेगा, थोड़ा सा भी वक्त निकालेगा ना, सो खुदावंद उसको ब्लेस करेगा। हमारे रास्ते आसान हो जाएंगे, हमारी ड्यूटीज़ आसान हो जाएंगी, हमारी स्टडी आसान हो जाएगी, हमारे बच्चों की ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो जाएंगी। सब कुछ खुदावंद, ना सिर्फ जो खुदा के कलाम को सीखने की भूख रखेगा ना, खुदावंद उसकी ज़रूरियात को भी पूरी करेगा। सो खुदावंद के पीछे आए, जितना वक्त होता है, चलते बीते, ड्यूटी के टाइम पे, स्टडी के टाइम पे, घर में किसी भी वक्त खुदा के कलाम को सुनते रहें, सुने, पढ़ें, जैसे भी आपको टाइम मिलता है ना, ताकि हमारा ध्यान, हमारा फोकस ये रहे कि खुदा ने हमें बनाया। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुदा ने बनाया और खुदा के मेन काम भी हमें इस दुनिया में करने हैं, है ना। जब खुदा के पीछे जाएंगे तो ज़रूरतें खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। सो खुदावंद के पीछे आने की ज़रूरत है, खुदावंद के साथ रहने की ज़रूरत है, खुदावंद की हजूरी में रहने की ज़रूरत है। ज़रूरतें खुद खुदावंद पूरी करेगा। सो खुदावंद हमें इस खूबसूरत कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे मेहरबान से आसमानी पिता, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं, आपके नाम की तमजीद करते हैं। सच में खुदावंद हमारी मदद कीजिए। हम बहुत बार खुदावंद ये बहाना बना लेते हैं, ये बहाना भी है और खुदावंद ऐसा है भी कि बहुत सारे कामों में इंसान मगन होकर रह गया है, फ़िक्रात में, मुश्किलात में, बीमारियों में, परेशानियों में, बच्चों की फ़िक्रों में, स्टडी की फ़िक्र में इंसान गुम होकर रह गया है। खुदावंद आप मदद कीजिए। खुदा हमारा ध्यान, हमारा फोकस रहे अपने खुदा पर, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया, हम उसके लिए वक्त निकालें, क्योंकि रियल में हमारे बाप आप हैं, हम आपके हाथ की कारागरी हैं। खुदावंद हमारी मदद कीजिए, हमारा फोकस, हमारा ध्यान हमारे खुदा की तरफ, हमारी नज़रें खुदा की तरफ हों, तो ये सारी ज़रूरतें खुद ब खुद पूरी होती जाएंगी और बेस्ट तरीके से पूरी होंगी। क्योंकि जब इंसान खुद कोशिश करता है
तो हम कुछ नहीं पा पाते, लेकिन जब हम अपने बाप की तरफ नज़र करते हैं तो खुदावंद आपका शुक्र करते हैं कि आप कभी भी हमें मायूस नहीं होने देते। हालेलुया। आपकी मोहब्बत, आपके प्यार, आपके रहम और तरस के लिए आपका शुक्र हो, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो।